पेंडिंग एप्लीकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से उनको उनका बैकलॉग को ख़त्म करना हमारी एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है। ये बयान दिया न्यूली जो ओस्टेकर हैं मिनिस्टर, इमिग्रेशन मिनिस्टर एंड्रयू गाइल्स ने ये बयान दिया और उन्होंने क्या क्या कहा, आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं उन एप्लीकेशंस के हवाले से जो कि पेंडिंग एप्लीकेशंस है ऑस्ट्रेलिया की। प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत लंबा हो चुका था, अभी भी है, लेकिन जो न्यूली गवर्नमेंट है वो इस हवाले से क्या क्या करने जा रही है। लेबर गवर्नमेंट के हवाले से मैं पहले भी बात करता रहा कि ये बड़े कंसर्न हैं कि जो इमिग्रेशन मैटर्स हैं ये इतने स्लो क्यों चल रहे हैं। इसके अलावा एक वो साया ऑफ रिलीफ आया जो कि एक उम्मीद की किरण नजर आई कि न्यूली इमिग्रेशन मिनिस्टर जो हैं एंड्रयू गाइल्स, वो जब उनकी ओथ टेकिंग हो गई या वो नॉमिनेट हुए इस हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदों को साथ लेके आए, क्योंकि इनका लॉ के हवाले से बैकग्राउंड है और ये इस हवाले से काम भी करते रहे हैं, बड़े डिटर्मिन्ड हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। इस हवाले से मैंने पहले वीडियो भी बनाई, लेकिन उन्होंने रिसेंटली FECCA एक कॉन्फ्रेंस हुई 2022, उसमें उन्होंने बरमला चीज़ें कहीं, कोई चीज़ों को उन्होंने घुमाया नहीं, बातों को ये नहीं कहा हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बातों को घुमा के कुछ नहीं कहा, सीधे सीधे बयान दिए कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। मैं उनकी स्टेटमेंट को पढ़ता हूं और मैं इस हवाले से साथ इसको इंटरप्रेट करूंगा, उनका कहने का मतलब क्या है और बहुत सारे लोगों के लिए ये किस तरह उम्मीद की किरण है, मैं इस हवाले से भी बात कर रहा हूं। अच्छा, स्टेटमेंट में उन्होंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी वो ये है, An absolute priority for me is dealing with the neglect and gridlocking of the visa system and also citizenship processing that has been result of a long period of neglect of immigration function of our nation under the Liberal government। उन्होंने ये कहा कि हमारी एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ये है, इस टाइम हम बड़े फोकस्ड हैं कि जो पेंडिंग एप्लीकेशन चल रही हैं उस हवाले से, जो वीज़ाज हैं और सिटीजनशिप के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देखें, अब अगेन मैं ये बात करूंगा कि एक एप्लीकेशन है उसको सीधा सीधा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे पार्टनर वीज़ा की आप बात करें तो पार्टनर वीज़ा का इतना लंबा टाइम लगता है, आई डोंट नो क्यों इतना लंबा टाइम लगता है। स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो स्टूडेंट वीज़ा जो है वो 10-10 महीने, एक साल लग रहा है, 8-8 महीने, 6-6 महीने लग रहे हैं। ये इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है, अभी तक ये बात समझ से बाहर है। भाई एक सिंपल एप्लीकेशन है, उसको असेस करने के लिए तो इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है। हाँ, अगर बड़ा कोई एक्सेप्शनल केस है तो स्टूडेंट वीज़ा जो है बड़ा एक्सेप्शनल केस है, उसका कोई करैक्टर चेक के हवाले से या और चीज़ें जो है इंटेग्रिटी चेक करने हैं तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन इतना लंबा टाइम आमतौर पे क्यों लग रहा है हर एप्लीकेशन के ऊपर, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। देखें, यूके जो है वो आपको 3 से 4 हफ्ते में रिजल्ट दे देता है, हाँ या ना में जो भी सूरत हाल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत लंबा टाइम है। इसी तरह बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस हैं। सब क्लास 476 की बात करें तो मैं उस दिन आपको मैंने बताया भी था अपनी वीडियो पे कि हैरानकुन हद तक 42 मंथ्स तक का भी वेटिंग टाइम इसके अंदर मौजूद है, जो कि पब्लिश्ड है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। ये ऐसा क्यों है? अब ये चीज़ें जो हैं इनके नोटिस में आनी शुरू हो गई हैं और इनको पता भी है गवर्नमेंट से आने से पहले, तो ये बड़े डिटरमिन्ड है काम करने के लिए। अच्छा, मजीद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, PM Albanese and I are focused on first clearing the backlog and I have been in discussion regularly with departments and officials to make sure this is a priority। देखें, मिनिस्टर बॉस होता है, मिनिस्टर जो है वो बॉस है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का। उन्होंने कहा मैंने, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली बॉस है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उन्होंने, हम बड़े फोकस्ड हैं जो कि पेंडिंग एप्लीकेशन है, बैकलॉग्स हैं, उनको क्लियर करने में। और अब मैंने डिपार्टमेंट को भी कन्वे कर दिया है, दिस इज एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, यानी हम टॉप प्रायोरिटी पे ये करने जा रहे हैं। देखिए, नई एप्लीकेशंस तो कैटर होती रहेंगी, लेकिन जो पुरानी है जिससे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये बड़ी उम्मीद की किरण दिलवा दी, बरमला पब्लिकली स्टेटमेंट भी दे दी। इससे पहले भी इन्होंने कहा था, अब मेरी डिपार्टमेंट को मैंने सीधा ऑर्डर्स जारी किए कि भाई इनको प्रायोरिटी पे लेके आए। देखें, ये प्रायोरिटी पे आने से क्या होगा, प्रोसेसिंग जो है ना सिर्फ स्मूथ होगी बल्कि जल्दी होना शुरू हो जाएगी और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी वंस अगेन वो ऑस्ट्रेलिया को अपनी प्रायोरिटी समझेंगे। इस टाइम होना क्या शुरू हो गया कि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएं या नहीं जाएं। लेकिन इस सारी इमेज बिल्डिंग के अंदर या सारी चीज़ों के अंदर जो है ये इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है ऑनरेबल, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो इसको लेके साथ चल रहे हैं। अच्छा, मजीद उन्होंने क्या कहा
उन्होंने कहा कि जी एंड आई थिंक we can't overstate the importance of this with so many people who have been separated for so long by reason of pandemic. Those human connections need to be restored. देखें ये बात जो एक और एंगल से समझने की है कि जो ह्यूमन कनेक्शन है इसको रिस्टोर करने की जरूरत है, ये भी इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा। इसका मतलब क्या है? शादी हो गई, अब शादी जो हो गई है तो लंबे लंबे प्रोसेसिंग टाइम है, इसका मकसद क्या है? इसके अलावा बहुत सारे वीज़ाज हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम जनरल स्किल माइग्रेशन की बात करें तो एक बंदे ने पॉइंट क्लेम की है बीइंग सिंगल। अच्छा, अब एट द टाइम ऑफ डिसीजन भी उसको मेंटेन रखना है। उसकी हो गई शादी, अब वो शादी हो गई, 10 पॉइंट्स गए बीइंग मैरिड। अब वो मिसाल के तौर पे अगर उनके पार्टनर 10 पॉइंट उनके लिए नहीं लेके आ सकते तो इसका ये मतलब है रिफ्यूजल हो जाएगा। और अगर आप प्रोसेसिंग टाइम को इतना लंबा लंबा खींचेंगे, 491 की बात करें, 190 की बात करें, 189 की लंबा लंबा भाई आप टाइम खींचेंगे तो होगा क्या? होगा ये क्या लोग शादियां नहीं करेंगे, या शादी होगी तो छुपाएंगे, या घर टूटने शुरू होंगे। तो आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं। अब लोग जो है ह्यूमैनिटेरियन या जो ह्यूमन कनेक्शंस हैं इनको रिस्टोर करने की जरूरत है भाई। इनको प्रोसेसिंग को लंबा लंबा जो है जो टाइम खींचने की बजाय उनको क्विकली करें ताकि लोग अपनी आम जिंदगी को शुरू कर सकें, अपनी शादीशुदा जिंदगी को शुरू, या जो भी उनके प्लान्स हैं उसको शुरू कर सके। उसको पता तो हो भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया आना है या नहीं आना, रहना है या नहीं रहना। तो देखिए एक चीज इंपैक्ट होने से तकरीबन सारी एक ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं या कोलैटरल डैमेजेस भी होते हैं, तो ये उस तरफ भी चीजें गई हुई हैं। तो लेकिन खूबसूरत बात यह है और बड़ी जबरदस्त बात यह है कि इमिग्रेशन मिनिस्टर को इस हवाले से पता है हो क्या रहा था, हमने करना क्या है। ही इज वेरी फोकस्ड, ही इज वेरी क्लियर, उनके थॉट्स जो है बड़े क्लियर हैं, ही इज क्लियर हेडेड, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और उनको पता है कि ये सारी चीजें इनके बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने इस बारे में बयान किया। अच्छा, मजीद इसके बारे में और चीजें क्या बयान हुई? एंड द लास्ट पॉइंट आई विल मेक इज दैट टू मैनी ऑस्ट्रेलियंस have waited too long to become citizens. That's something that also need to be addressed. The fact that too many people have waited for years, that's just unacceptable. अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के हवाले से भी बात की। जो लोग एलिजिबल हो गए, सिटीजनशिप की एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट कर दी। अब हो क्या रहा था, किसी दौर में 2-2, 2.5 साल लग रहे थे सिटीजनशिप आते हुए। उन्होंने कहा कि भाई सिटीजनशिप है, आप इसको जल्दी जल्दी से प्रोसेस करें। ये अनएक्सेप्टेबल है कि भाई आप जो है इसको लंबे लंबे टाइम के लिए खींच रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जिनकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन पेंडिंग है, या जो सिटीजनशिप जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने कर ली हुई थी। तो ये उन लोगों के भी लिए खुशखबरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मिनिस्टर एंड्रयू गाइल्स ने सारी डिस्कस की और उस हवाले से बात की। मजीद जो भी चीज़ें आती रहेंगी हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।